वाई क्या इधर है, कोई बम धमाके हो रहे हैं, ये दहशत गर्द है। बिहेव योरसेल्फ एंड गेट आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी आपने वीडियो शुरू होने से पहले एक क्लिप देखा है। इस क्लिप में आपको पता चला होगा कि कोई भी सोशल मीडिया का कोई भी जो हिस्सा नहीं है जहां पर ये वीडियो देखी ना गई हो। किसी सोशल मीडिया पर जो है वो खोलेंगे आपको ये वीडियो नजर आएगी कि एक एसपी को गेट आउट कहा जा रहा है। एक लाहौर बार के दबंग सेक्रेटरी उमर वकास वड़ैच साहब ने कहा कि आप यहां की प्रीमिसेस से निकल जाएं, ये मेरी प्रीमिसेस है, यहां पर आप नहीं रख सकते। कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, वकला को अप्रिशिएट भी किया, मगर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कह रहे हैं जी ये वहां पर एसपी साहब जो थे वो बड़े जो है वो मुअद्दब होकर खड़े थे, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, तो लिहाजा जो है वो सेक्रेटरी साहब को थोड़ा सा ध्यान से काम लेना चाहिए था, इज्जत करनी चाहिए थी। ये उन्होंने गलत किया क्योंकि उनको हकाइक का अभी पता नहीं है। जब बंदा हकाइक को जान लेता है तो फिर कोई फैसला करता है कि ये जो सेक्रेटरी साहब थे उमर वकास वड़ैच साहब, उन्होंने सही किया या गलत किया। इसकी हकीकत जो है वो मैं आपको बताता हूं कि वकला के आप अप्रिशिएट भी करेंगे, फिर आपको पता होगा कि ये सारा मामला हुआ कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले एक आजकल जो है वो एंटी करप्शन के बहुत ज्यादा जो मामला सामने आ रहे हैं। एंटी करप्शन जो है मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है, जो ऐसे लोग कुछ बंदों को गिरफ्तार करने के बाद गायब भी कर दिया जाता है। तो एक ऐसा बंदा जिसको ननकाना साहब से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद हस्बे बेजा में रखा गया, मतलब यह है कि उसको गायब कर दिया गया और कोई पता जोर नहीं था उसका कि वो बंदा गया कहां पे है। तो आखिर जो उसके जो वारसान हैं उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर जो है हस्बे बेजा के हवाले से दरखास्तें दी और हाई कोर्ट में भी उन्होंने एक दरखास्त दे रखी थी। जब हाई कोर्ट ने क्या किया कि एक बैलेंस मुकर्रर किया कि जाकर आप जो है वो इन्वेस्टिगेशन करें, आप जाकर वहां पर देखें कि क्या जो है वो एंटी करप्शन ने उस बंदे को गिरफ्तार कर रखा है या नहीं रखा। जब वो वहां पर गए, उन्होंने जाकर थाने में देखा, उसी जगहों पर जब सर्च किया गया तो वो बंदा मौजूद नहीं था। वसूख जराये से ये पता चला कि फलां जगहों पर एक बिल्डिंग है, वहां पर उस बंदे को बंद रखा गया है। फौरी तौर पर जो है वो जज साहब ने एक बैलेंस मुकर्रर किया और वहां पर उसने जाकर देखा तो वो बंदा वहां पर मौजूद था। उस बंदे को फौरन जो है वो अदालत में पेश किया गया। जब अदालत में पेश किया गया तो वहां पर मौजूद जो थे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब के बेटे के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। तो असिस्टेंट डायरेक्टर जो वो बंदा था जिसने पहले आकर अदालत में ये बयान दिया था कि हमें इस बंदे के हवाले से जो ननकाना साहब से गिरफ्तार हुआ है इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ये बंदा कहां है, हमें इस हवाले से कोई इल्म नहीं है। मगर बाद में जब इसको गिरफ्तार किया गया, जब उस बंदे को बरामद किया गया उस जगह से जहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन के बेटे भी मौजूद थे, तो वहां पर जो है उसको पकड़ने के बाद अदालत में पेश किया गया, हस्बे बेजा में रखा गया था और इस हवाले से कार्रवाई का आगाज किया गया और उस बंदे को फौरी रिहाई का हुक्म दिया गया। जब यह सारा मामला चल रहा था तो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब को जाहिर है कि इल्म होना ही था। जब उनको इल्म हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है एक्शन लेते हुए जनाब जो है एसपी साहब को जो कि वहां पर लाहौर में तैनात हैं, उनको अपने साथ लिया और फौरन अदालत के अहाते में पहुंच गए। हालांकि अदालत के अहाते में उनका कोई काम नहीं था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वादा जजमेंट मौजूद है कि अदालती अहाते में आप किसी भी बंदे को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हालांकि उस बंदे पे कोई जो ननकाना साहब से गिरफ्तार हुआ था उस बंदे पे कोई केस नहीं था, मगर आजकल जो भी केसेस बनाए जा रहे हैं उन्होंने एक नया केस बनाया और उस केस बनाने के बाद जो है उसको गिरफ्तारी के हवाले से वहां पर पहुंच गए। आते अदालत में जनाब जब आए हैं तो सेक्रेटरी साहब मामूल के मुताबिक जो है वो अपने जो ऑफिस में आ रहे थे तो वहां पर उनकी गाड़ी को काफी दुश्वारी का सामना हुआ। कितनी पुलिस का है, जब पूछा गया तो बताया सारा मामला, उन्होंने बताया कि ये फलां बंदा जो है वो हस्बे बेजा में रखा गया था, उसको वहां पर छुड़वा के लाए हैं। अब ये जनाब जो है वो गिरफ्तारी के हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर साहब के साथ मिलकर जो पंजाब पुलिस जो कि एसपी साहब है जो तशरीफ फरमा है इधर और ये उनको गिरफ्तार करना पड़े थे। और जहां पर जो है उमर वकास वड़ैच साहब ने बड़ा ही ऐसा कदम किया, उन्होंने कहा कि किसी भी बंदे को गिरफ्तार करने के हवाले से आप मजाज नहीं है कि आप अदालती अहाते में आकर उस बंदे को गिरफ्तार करें, क्योंकि इस हवाले से जो है सुप्रीम कोर्ट की वादा जजमेंट है कि आप अदालती अहाते में किसी बंदे को गिरफ्तार नहीं कर सकते। मगर वो बजिद थे, इस हवाले से वो वहां पर अहाते में आकर खड़े हो गए।
तब ये जो थी हमारे जो उमर वकास वड़ैच साहब ने जो है वो शटअप कॉल दी। उन्होंने कहा कि आप यहां से निकल जाएं एसपी साहब को। और एसपी साहब क्योंकि वो गिल्टी थे, उनको पता था कि वो गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर साहब के घर से वो बंदा बरामद हुआ है, उस हवाले से उनको भी डर था और उस बंदे को गिरफ्तार भी करना चाह रहे थे। तो उन्होंने इसलिए जो है वो तमाम बातें सुनी और चुप करके वहां से चले गए। और आज की जो सूरत हाल है वो हमारे जो लाहौर बार एसोसिएशन की बात जो है कि उनकी आज जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर ये तमाम मामला डिस्कस होने के बाद जो है दोनों की जनाब जी सुलह करवा दी है। हालांकि गिल्टी कौन बंदा था ये आपको सबको मालूम होना चाहिए कि असिस्टेंट डायरेक्टर साहब के घर से उस बंदे को जो ननकाना साहब से गिरफ्तार किया गया था, जो कि एंटी करप्शन में मुलव्वस था, तो उसको आप अदालत में पेश करते, क्योंकि किसी भी बंदे को अस्पे बेजा में रखना ये जायज कानूनी तौर पर गलत है। अगर आप किसी बंदे को गिरफ्तार करते हैं तो कानून ये कहता है कि आप 12 घंटे के अंदर अंदर उस बंदे को अदालत में पेश करें। अगर आप पेश नहीं करते तो उस बंदे के खिलाफ, जिस बंदे ने गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। तो ये सारा मामला था। इस मामले से सेक्रेटरी साहब का कोई ताल्लुक नहीं था, ना सेक्रेटरी साहब का वकालतनामा था, ना सेक्रेटरी साहब ने जो है वो कोई भी ऐसी कार्रवाई की थी। सेक्रेटरी साहब ने अपना जो था वहां पर रोल इसलिए नुमाया किया क्योंकि वो वहां के सेक्रेटरी हैं। उन्होंने वो अदालती कार्रवाई जो कि हमारी सबसे सुप्रीम जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उसके अहकामात की पैरवी करते हुए उसको कहा कि आप यहां से चले जाएं। जब बार बार कहा गया तब उन्होंने एस को जो है वो डिनाई किया, वो वहीं खड़े रहे और बहीले बहाने ये करते रहे, जी हम सिक्योरिटी चेक करने आए हैं, हम फलां बात करने, सिक्योरिटी चेक करने आए थे, वो 2-3 बंदे आते। इतनी ज्यादा नफरी लाने की जरूरत क्या थी? तो इसलिए सेक्रेटरी साहब गुस्से में आए। उन्होंने कहा कि अदालती अहाते में आपका काम ही नहीं है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की वाज़ह जजमेंट मौजूद है कि आप किसी भी बंदे को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ये कहा हुआ है कि अदालती अदालते में आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो आपकी क्या जरूरत हुई कि आप यहां पर आके खड़े हो गए हैं और उस बंदे को गिरफ्तार करना चाहते हैं? तो इस हवाले से ये सारा मामला जो है सोशल मीडिया पर छाया। कुछ बंदों ने कहा जी वकला जो है वो गलत कर रहे हैं, एसपी साहब बड़े मासूम थे, वो खड़े रहे। अगर वो मासूम थे तो अदालती कार्रवाई के दरमियान वो इंटरप्शन क्यों पैदा कर रहे थे, क्यों आए थे वो अहाते में? तो ये सारे मामला आपको पता होना चाहिए ताकि आपको सच और झूठ की पहचान हो सके। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।